मांगे मानी नहीं जाएंगी, आपका फुल सपोर्ट रहेगा अभ्यर्थियों को। तो जब जब मेरे प्रदेश के किसी भी युवा को, आपने देखा होगा कि जब भी किसी को जरूरत पड़ी, मैं हमेशा उनके साथ रही। कोई बातचीत इस लंबे वक्त से, सुबह 4 बजे से ये शाम तक का वक्त है, किसी से कोई बातचीत हुई इस बाबत अभी तक? मुख्यमंत्री आवास पूछ किया, उसका स्वास्थ्य मंत्री आवास पूछ किया, दोनों स्वास्थ्य मंत्री, पहले धन सिंह रावत जी से उन्होंने बात करी, फिर सुबोध नियाल जी से बात करी। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड के देहरादून के परेड ग्राउंड से एक बड़ी खबर, अफरा तफरी की खबर सामने आ रही है। सुबह से ही इस खबर पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल नर्सिंग अभ्यर्थियों की कुछ मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन की थी और अब ये स्थिति और विकट होती जा रही है, क्योंकि परेड ग्राउंड पर स्थित एक पानी की टैंकी, उस टैंकी पर चढ़े अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला। कई घंटे बीत गए, लेकिन ये लोग वहीं पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक ये संघर्ष खत्म होगा नहीं। वो मांगे क्या है, ये संघर्ष क्या कहता है, क्यों ज्योति रौतेला ने नर्सिंग अभ्यर्थियों का साथ दिया, जानने की कोशिश करेंगे। उस पानी की टैंकी से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योति रौतेला, जो नर्सिंग अभ्यर्थियों के सपोर्ट में हैं। ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये संघर्ष कितना लंबा है और किस तरीके से आप भी इन अभ्यर्थियों के साथ जुड़ती हुई दिख रही हैं। यानी कि टैंकी इस बात का इशारा कर रही है कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी, आपका फुल सपोर्ट रहेगा अभ्यर्थियों को। थैंक यू पंकज भाई। ये 158 दिन से नर्सिंग अभ्यर्थियों का वर्षवार भर्ती को लेके एक धरना प्रदर्शन वहाँ पे एकता विहार में चल रहा था, जिसमें कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पूछ किया, उसका स्वास्थ्य मंत्री आवास पूछ किया, दोनों स्वास्थ्य मंत्री, पहले धन सिंह रावत जी से उन्होंने बात करी, फिर सुबोध नियाल जी से बात करी, मुख्यमंत्री जी से उनकी वार्ता हुई, आर राजेश कुमार से उनकी वार्ता हुई, फिर अभी सचिन कुर्वे जी बने तो उनसे वार्ता हुई, लेकिन किसी निष्कर्ष पे सरकार इनके लिए नहीं आई है, और जिसकी वजह से इनमें बहुत आक्रोश है। 158 दिन हो गए थे, 22 दिन इनको आमरण अनशन में हो गए थे, और जब कल इन्होंने मुझे बताया कि दीदी आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, हम लोग बहुत परेशान हैं, तो जब जब मेरे प्रदेश के किसी भी युवा को, आपने देखा होगा कि जब भी किसी को जरूरत पड़ी, मैं हमेशा उनके साथ रही। तो आज इनको मेरी जरूरत थी, तो इन्होंने बोला कि दीदी हमको पानी की टंकी में चढ़ना है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलो। तो मैं ईमानदारी से बताऊं, पहले मैंने इनको बोला कि नहीं आप लोग छोड़ो, हम लोग समर्थन देंगे, फिर दोबारा उन्होंने बोला कि नहीं दीदी थोड़ी हिम्मत रह जाएगी, तो हिम्मत रह जाएगी, और मुझे लगा कि इनको मुझसे उम्मीद है। तो फिर हम लोग आज सुबह 4 बजे से यहाँ पे आए, अभी 3 बज रहे हैं और 11 घंटे हो गए हैं पानी में, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी वार्ता सरकार शासन की तरफ से नहीं हुई है। मैं समझ सकता हूं कि इतने वक्त में बहुत सारी परेशानियां, खाने पीने, वॉशरूम तक की दिक्कतें, कितने अभ्यर्थी ऊपर हैं, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, और क्या किसी से कोई बातचीत हुई है? जी बोलिए। देखिए, ये तो हमें पता था कि अगर हम पानी की टंकी में चढ़ेंगे तो यहाँ पे दिक्कत होगी, वॉशरूम की दिक्कत होगी। हमने सुबह से किसी ने भी एक भी निवाला नहीं खाया हुआ है, और पानी हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लेके आए थे कि पानी हम लोग हल्का सा पी रहे हैं, इस रीजन में कि मुंह माउथ ड्राई हो जाता है उसकी वजह से, और बाकी हम लोग किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे खाने वाने का, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम का दिक्कत है। दूसरी चीज की पता नहीं कितना लंबा भी इस सरकार को जगाने में हमको लगेगा, हो सकता है 24 घंटे या 36 घंटे 38 घंटे हम लोगों को यहीं रहना पड़े। तो हम लोग अभी खाने में कुछ नहीं ले रहे, और देखेंगे कि रात तक सरकार का एक्शन है, आके हमारी अभी 2-3 टीमें अलग अलग जगहों पे हैं, तो उसके हिसाब से कि अभी सरकार क्या बात करती है, क्या वार्ता करती है, उसके अकॉर्डिंग आगे का प्लान ऑफ एक्शन करेंगे। जी, आपके साथ अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, क्या उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कह रहे हैं? जिस तरह मैं तस्वीर देख पा रहा हूँ। देखिए, मेरे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं सामने, मैं कैमरा उनकी तरफ कर रही हूँ, आपको दिख रहा है क्या? कैमरा ऑफ हो गया आपका। सॉरी, आप बोलिए। एक मिनट, मैं उनकी तरफ अपना कैमरा कर रही हूँ। नेटवर्क का दिक्कत है एक्चुअली। मेरे साथ 4 अभ्यर्थी हैं जिनको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा ये बताइएगा, अभ्यर्थियों से आपकी बातचीत हुई होगी, तो क्या मांगे उनकी हैं जिसके लिए वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं? मुझे जो जानकारी मिली उसमें ये था कि वर्षवार भर्ती की व्यवस्था होनी चाहिए, कह रहे हैं पदों पर एक बार फिर से भर्ती हो, क्योंकि
आईपीएचएस मानकों के अनुसार करीब 2000 पदों पर वर्षवार भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई जा रही है। एक और जानकारी ये थी कि पिछली भर्तियों में कुछ कथित गड़बड़ियों की बात आई थी, उनकी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है। इस पर लिखित आश्वासन देखिए, चाहिए। उनकी जो मांग है उनका कहना है कि जो अभी अभी तक, क्योंकि उत्तराखंड में नर्सिंग जो अभ्यर्थियों की भर्तियां होती थी वो वर्षवारी होती थी, सीनियरिटी के आधार पर होती थी, और ये एक ऐसा बैच है जो छूट गया है। इनका कहना है कि अब 2020 में जब आपने नियमावली बनाई थी कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बावजूद आपने उसके बाद 2000-3000 लोगों को वर्षवार के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। उसमें ये 2000 बच्चे छूट गए। ये चाहते हैं कि अब हम 2000 लोगों को भी एडजस्ट करवाइए, क्योंकि हमने 2014 से लेके और 2018-20 बैच के हैं। जो बच्चा 2026 में पढ़ाई करके निकला, उसके साथ कंपटीशन करना हमारे लिए नहीं पॉसिबल है। हमारा एक्सपीरियंस को आपको काउंट करना चाहिए और हम लोगों को आपको मौका देना चाहिए, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों तैयार नहीं, क्योंकि अभी तक पूरे प्रदेश में जितने भी नर्सिंग भर्तियां हुई हैं वो वर्षवार ही हुई हैं, लेकिन अब सरकार इनको सुनने को तैयार नहीं है। जी, अब आगे क्या स्टैंड इनका है? और आप तो इनके साथ खड़ी हुई हैं, कांग्रेस भी इनके साथ खड़ी हुई है, क्या स्टैंड है? क्योंकि एक लंबा वक्त 11 से 12 घंटे का आपको हो गया इस संघर्ष को करते हुए। देखिए, कांग्रेस से मैंने हमारे लोग आ रहे हैं, सब लगातार यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। दूसरी चीज की, कांग्रेस पार्टी या भाजपा, 55 विधायकों ने इनकी मांगों को जायज माना था, और उनका एमएलएस का 55 एमएलएस का 55 एमएलएस का लेटर इनके पास है जो इनके समर्थन में है। तो उसके बावजूद अगर स्वास्थ्य मंत्री जी इनकी नहीं सुन रहे हैं, सरकार इनकी नहीं सुन रही, तो ये सोचने का विषय है कि क्यों नहीं सुन रही। अगर उनको लगता है कि इनकी मांग जायज है, उन्होंने लिखित में इनको लिख के वो लेटर दिए हैं कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो होना चाहिए, उसके बावजूद भी इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये शंका पैदा करता है। और बाकी कांग्रेस पार्टी से अभी मैं देख रही हूँ नीचे कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी भी पहुंचे हैं, महानगर अध्यक्ष पूर्व हमारे लालचंद शर्मा पहुंचे हैं, राजकुमार जी पूर्व विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी टिहरी हैं, वहां से आएंगे तो वो लोग जरूर यहाँ पे आएंगे। मेरी उनसे भी बात हुई है। किसी से कोई बातचीत इस लंबे वक्त से, सुबह 4 बजे से ये शाम तक का वक्त है, किसी से कोई बातचीत हुई इस बाबत अभी तक? नहीं, ये लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनका बात ये था कि चीफ सेक्रेटरी बात करेंगे, 4 अभ्यर्थी जो ऊपर चढ़े हुए वो नीचे आ जाए। वो ये नहीं बोल रहे कि नीचे से 5 लोग चले और हम वार्ता करेंगे। वो कह रहे हैं कि 4 जो ऊपर चढ़े हैं वो आके वार्ता करें। मतलब बच्चा समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं। इतना लंबा संघर्ष इन बच्चों का है, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। 8-8 दिन 9-9 दिन लड़कियां हमारी आमरण अनशन में रही, 4-4 6-6 दिन वो लोग आईसीयू में एडमिट रही, लेकिन सरकार की तरफ से इनको किसी ने कुछ भी, प्रशासन ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आज ये लोग जो बात कर रहे हैं वो बार बार यही बोल रहे हैं कि परसों कैबिनेट है और मुख्य सचिव जी से आपको मिलवा देते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन ये वार्ता क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं तो वार्ता बार बार विफल हुई है। इनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री जी एक बार खुद आके बात करें, एक बार सुने तो सही। उनके पास वो बार बार गए हैं, तो एक बार स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव यहाँ पे आए, वो बात करें, और उसके बाद ही कुछ आगे डिसीजन होगा कि क्या करना है। जी, एक चीज थोड़ा सियासी चश्मे से मैं जानना चाहूंगा, क्या वजह आपको लगती है एज ए कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष कि क्यों ये चीजें नहीं हो रही, क्यों बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, 2 चीजें, या तो आप लोग आपने मन बना लिया कि आपको किन अभ्यर्थियों को वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में बिठाना है, इसलिए आप इन बच्चों की बातें नहीं सुन रहे, और ये बड़ी भ्रष्टाचार की भी भू आती है इस बात पे। और दूसरी बात है कि बहुत ही इनसेंसिटिव सरकार है कि जिनको ये 2000 बच्चे नहीं दिख रहे हैं, जो पिछले 7-8 साल से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10,000 12,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं। इनका पूरा फ्यूचर इस सरकार की वजह से खराब हो रहा है। देखिए, सियासी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि गवर्नमेंट को या सरकार को या जो डिसीजन मेकर है उनको पॉलिसीज बनाने नहीं आती, उनको ये समझ नहीं आता कि किस तरीके से अपने प्रदेश के लोगों को, अपने लोगों को हमको एकोमोडेट करना है, उनके लिए जो पॉलिसीज। तो दोस्तों, पानी की टंकी पर ज्योति रौतेला भी चढ़ी हुई है उन अभ्यर्थियों के साथ, और वहीं से वो बातचीत कर रही थी, वो बता रही थी कि समस्याएं क्या हैं और कांग्रेस क्यों खड़ी है, क्यों इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। संपर्क थोड़ा सा कमजोर था, इसलिए पूरी बात हो नहीं पाई। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये बनता है कि एक तरफ नर्सिंग अभ्यर्थी हैं, दूसरी तरफ आप अपनल कर्मचारियों को देख लीजिए, आप आउटसोर्स कर्मचारियों को देख लीजिए, सब कर्मचारियों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर सवाल ही सवाल है। जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो सचिव साहब है या कोई और है,
वो उस तरीके से मैनेज कर नहीं पा रहे हैं क्या? क्योंकि उपनल कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों के बारे में जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने भी गंदे तरीके से लताड़ लगाई। बोला आप करना क्या चाहते हैं? आप कोर्ट कोई फैसला देता है, आप कैबिनेट में जाकर उसको बदल देते हैं। कैबिनेट बड़ी है या कोर्ट बड़ी है? और ऐसे में तकरीबन 12-13 घंटा हो गया इन लोगों को टंकी पर चढ़े हुए, अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। दोस्तों, इस संघर्ष पर, नर्सिंग अभ्यर्थियों की संघर्ष पर आप क्या कहेंगे? मिलता सियासी समर्थन, कांग्रेस के लोग खड़े हैं, उस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा। इस चर्चा को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाए और वहां वो हमारे अधिकारी भी देख पाए जो पॉलिसीज बनाते हैं, जिनके जिम्मे इन सब समस्याओं का समाधान करने का काम है। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़िया बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी, आपका फुल सपोर्ट रहेगा अभ्यर्थियों को। तो जब मेरे प्रदेश के किसी भी युवा को, आपने देखा होगा कि जब भी किसी को जरूरत पड़ी, मैं हमेशा उनके साथ रही। कोई बातचीत इस लंबे वक्त से, सुबह 4 बजे से ये काम तक का वक्त है, किसी से कोई बातचीत हुई इस बाबत अभी तक? मुख्यमंत्री आवास पूछ किया, उसका स्वास्थ्य मंत्री आवास पूछ किया, दोनों स्वास्थ्य मंत्री, पहले धन सिंह रावत जी से उन्होंने बात करी, फिर सुबोध नियाल जी से बात करी।